अच्छा जनाब, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने एडोब फोटोशॉप शुरू किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग स्क्रीन में आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि रिसेंट फाइल्स हैं, लाइब्रेरी है, प्रीसेट है। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास न्यू फाइल के लिए ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है ना। तो जो भी आप वर्जन यूज़ करें एडोब फोटोशॉप का, उसमें कमोबेश इसी तरह से ऑप्शन होते हैं और उसमें जो आपके पास सबसे काम की चीज़ होती है वो न्यू फाइल होती है, यानी जब आपने नया काम करना होता है। रिसेंट फाइल में जो आपने रिसेंटली काम किया हुआ होता है वो आ रहे होते हैं। लाइब्रेरीज के अंदर जो पहले से आपके पास लाइब्रेरी में चीजें हैं वो आ रही होती हैं। प्रीसेट के अंदर आपके पास प्रीसेट से मुराद ये होता है कि जो कुछ फॉर्मेट्स हैं आपके पास वो आ रहे होते हैं, यानी कि लेटर 8.5 और 11 इंचेस का पोर्ट्रेट में, और जो है वेब डॉक्यूमेंट है, और आईफोन के हिसाब से स्क्रीन रेजोल्यूशन, स्क्रीन साइज के हिसाब से ये प्रीसेट आ रहे हैं। यानी कि पहले से प्रीसेट जो इसमें दिए हैं उसमें से कोई प्रीसेट आपको पे काम करना है तो आप यहाँ से ले लें, और आपने अपना कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है, अपने हिसाब से कस्टम साइज देना है तो आप यहाँ ले लें। तो अमूमन हम कस्टम काम करते हैं, यानी खुद साइज देते हैं और उसके ऊपर काम हम कर रहे होते हैं। तो यहाँ आपका डॉक्यूमेंट का नाम आता है, ठीक है ना। जैसे लेट्स से कि मैं इसका नाम दे रहा हूँ लेसन 1, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये तमाम चीज़ों के बारे में। इसको कस्टम ही रहने देना है क्योंकि ये हम अपनी मर्जी से इसकी हाइट एंड विड्थ दे रहे हैं, तो ये कस्टम है। अब इसकी हाइट एंड विड्थ आपने देनी है, इंचेस में है, पिक्सल्स में है। तो फिलहाल हम पिक्सल पे काम कर रहे हैं और हम इसकी हाइट दे देते हैं 1000 और इसकी विड्थ भी दे देते हैं 1000, ठीक है ना। यानी 1000 बाई 1000 का ये डॉक्यूमेंट है। रेजोल्यूशन इसकी हम 72 दे देते हैं। 300 बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन हो जाएगी तो उसकी अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है हमें। कलर मोड मैंने आपको बताया था, रेड ग्रीन ब्लैक आपने रखना है। कलर मोड के बारे में मज़ीद डिटेल बाद में फिर आपको बताएंगे। 8 बिट रखना है इसको, ठीक है। और ये इस तरह से इसको आपने ओके कर देना है, तो आपके पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ये आ गया, ठीक है ना। जब आपके पास ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया तो अब आपको इस डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करना है। और याद रहे कि हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि फोटोशॉप में आप काम किस पे करते हैं, बेसिकली लेयर्स पे आप काम कर रहे होते हैं। फोटोशॉप की खसूसियत ही यही है कि इसमें किस पे काम होता है, इसमें लेयर्स के ऊपर काम होता है। तो लेयर से फायदा क्या होता है? लेयर से फायदा ये होता है आपको कि आप हर लेयर पे अलग अलग काम कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास लेयर आ रही है, और अगर ये लेयर आपके पास ना आ रही हो तो यहाँ आप विंडो में जाके यहाँ लेयर्स पे क्लिक करेंगे, चेक लगाएंगे तो लेयर्स आ जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ बैकग्राउंड। हमारे पास सिर्फ बैकग्राउंड आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बैकग्राउंड आ रहा है और ये बैकग्राउंड यहाँ आपको नजर आ रही है, उसकी लेयर आपको नजर आ रही है कि बैकग्राउंड आ रहा है। अब हमने मजीद कुछ काम इसके ऊपर करना है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ से लेता हूँ क्या, ये आपके टूल्स हैं, यहाँ से लेता हूँ व्हाट, ये है हमारे पास रेक्टेंगल। मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने इस तरह से इसको क्लिक किया तो आप ये देखें कि मेरे पास रेक्टेंगल बन गया, ठीक है ना। ये आपके पास रेक्टेंगल बन गया। किस कलर का? जो कलर मेरे पास यहाँ पर मौजूद था वो उस कलर का आपके पास क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखें ये रेक्टेंगल एक अलग लेयर के अंदर मेरे पास यहाँ पे बना है। इसी तरीके से इसी रेक्टेंगल के अंदर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है एलिप्स। मैंने इसको सिलेक्ट किया और दिस टाइम कलर में चेंज कर रहा हूँ। कलर को ये किया, इस पर क्लिक करके कलर को मैंने चेंज किया और फिर मैं
रेक्टेंगल लेगा। तो अब आप देखें कि मेरे पास रेक्टेंगल बन गया, लेकिन इशू ये है कि रेक्टेंगल का कलर वही आया है जो पहले था। तो इसको चेंज कर सकते हैं कलर को, ठीक है ना। कलर को चेंज किस तरह से कर सकते हैं कि ये मेरे पास देखें लेयर के ऊपर ये कलर आ रहा है, ठीक है। और ये दूसरी लेयर है, कौन सी लेयर है, ये रेक्टेंगल वाली है, देखिए इस पे लिखा हुआ भी है ये एलिप्स वाली। इसका कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पर आके इस पर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से ये कलर ले लूंगा, तो देखें क्या हो गया, इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है ना। अच्छा जी, अब जैसे आपको बताया था कि ये अलग अलग लेयर्स में काम हो रहा है, मुझे मूव करवाना है अगर लेट्स से इस लेयर को, तो मैंने यहाँ पे मूव टूल सेलेक्ट किया और देखेंगे लेयर मेरे पास, इसको मूव करवाना है, इसको सिलेक्ट किया, मूव टूल सिलेक्ट हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैंने काम क्या क्या। देखिए, एक तो मूव टूल पे हमने काम किया है, हमने लेयर्स लिए हैं, हमने रेक्टेंगल लिया है, हमने सर्कल लिया है, समझ रहे ना। इस तरह से हमने मुख्तलिफ काम किया है। 2 मिनट दीजिएगा मुझे मालूम। जी जनाब, तो मैं आपको बता रहा था कि हमने देखिए कौन कौन सी चीज़ों पे काम कर लिया। हमने मूव टूल पे काम किया है, रेक्टेंगल लिया है हमने और सर्कल लिया है, ठीक है ना। और मूव करवा के हमने देखा है, देखिए ये मूव हो रहा है और इसको मूव करवाना है तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये मूव होगा आपके पास, ठीक है ना। अच्छा, अभी एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है देखने की, समझने की, और वो क्या है कि देखें आपके पास यहाँ पर जो मेरे पास सर्कल जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है और रेक्टेंगल आपके पास यहाँ बैकग्राउंड में आ रहा है, ठीक है ना। ये रेक्टेंगल देखें बैकग्राउंड में आ रहा है और सर्कल उसको ओवरलैप कर रहा है, उसके ऊपर आ रहा है। इसकी वजह क्या है कि इसकी वजह यह है कि यहाँ पे देखें सर्कल आपके पास ऊपर की तरफ है और रेक्टेंगल आपके पास नीचे की तरफ है, ठीक है ना। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, ये रेक्टेंगल उठा के ऊपर ले जाऊं, सॉरी, रेक्टेंगल उठा के ऊपर ले जाऊं, तो अब आप देखें कि सर्कल पीछे चला गया है और रेक्टेंगल ऊपर आ गया। ये देखिए, ये आपके पास कुछ इस तरह से शक्ल बनी है। तो लेयर्स बड़ा आपके पास इंपॉर्टेंट है, लेयर्स की अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, आपको लेयर्स की समझ आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लेयर पे किस तरह से अलग अलग काम होगा ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि याद रहे प्रैक्टिस करते हुए आपको कि हमने क्या किया, अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स, ठीक है ना। तो ये लेयर्स आपके पास अलग अलग काम कर रही हैं। अच्छा, इसी तरीके से देखें रेक्टेंगल हमने ले रहे हैं, तो यहाँ पर शेप है, यहाँ पे आपके पास पाथ है, यहाँ पे आपके पास देखिए पाथ लेने की सूरत में आपके पास क्या हुआ, रेक्टेंगल तो आया है लेकिन वो आपके पास एक पाथ की सूरत के अंदर रेक्टेंगल आ गया है आपके पास, यानी एक पाथ आपके पास इस तरह से रेक्टेंगल का बन गया है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे नीचे आपको क्या मौजूद है, यहाँ पे आपके पास विंडो मौजूद है किस चीज की, लेयर की। आप चाहें तो यहाँ से क्या ले सकते हैं, न्यू
लेयर आप यहाँ से ले सकते हैं और उस लेयर के ऊपर आप काम कर सकते हैं। मैं दोबारा रेक्टेंगल पे गया, इसको मैंने यहाँ से दोबारा जाके शेप के ऊपर क्लिक कर दिया। दोबारा एक और रेक्टेंगल लेता हूँ। ये मेरे पास एक और रेक्टेंगल आ गया आपके पास, ठीक है ना। इसका कलर मुझे चेंज करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके मैंने इसको इस तरह से इसका कलर चेंज कर दिया। तो देखिए मेरे पास ये तीन लेयर्स के ऊपर काम हो रहा है। ये तीन मेरे पास लेयर्स बन गई हैं और जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, आप आ गए? जी जी ठीक है जी। लास्ट क्लास में हम जो फोटोशॉप पे काम कर रहे थे उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। लेयर्स के ऊपर हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, उसी जी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी काम को। ठीक है ना। तो ये हमारे पास फिलहाल तीन लेयर्स हैं। मैंने अभी क्लास में बताया है कि किस तरीके से आप अरेंजमेंट करके लेयर्स को आगे पीछे कर सकते हैं। यानी कि ये ब्लू को मैं फ्रंट पे लेकर आना चाह रहा हूँ तो इसको उठा के सबसे ऊपर ले जाऊंगा तो ये आपके पास फ्रंट पे आ जाएगी। बाकी ये दो लेयर्स उसके बाद है। तो इस तरह से आप लेयर्स की क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट आप कर सकते हैं बहुत आराम से। अच्छा, फोटोशॉप देखिए, इनिशियली जो फोटोशॉप बनाया गया था और जैसे कि इसका नाम है फोटोशॉप, तो ये इसलिए डिजाइन किया गया था कि इस पे आप फोटो एडिटिंग कर सकें। अब इस पे बहुत सा काम होता है, बहुत सारी चीजें आप बनाते हैं, बैनर, फ्लायर और बहुत कुछ आप इस पे डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन जो इसका असल मकसद है जिसके लिए ये डिजाइन हुआ है वो किस लिए है, फोटो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम बारी बारी देखेंगे। अभी जैसे हमने थोड़ा सा देखा है किसको, कि किस तरह से आप रेक्टेंगल बना सकते हैं, किस तरह से आप राउंड सर्कल बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें देखिए जैसे ये सर्कल है, मैंने यहाँ से लिया, ये आपके पास इस तरह से डिजाइन हुआ। यहाँ पे जाके इसको चेंज करूंगा, मैं पाथ को शेप करूंगा। अच्छा जी, दोबारा लेता हूँ, ये एक सर्कल है, ये मैंने लिया, तो देखें ये इस तरह से मेरे पास शेप आ गया। मैं चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली गोल बने। अभी आप देखें तो ये ओवल टाइप का है, इसकी विड्थ और जी हाइट में डिफरेंस है, विड्थ कम है और हाइट ज्यादा है। मुझे ज्यादा है। एग्जैक्टली राउंड बनाना है तो उसके लिए ये है कि जैसे मैं सर्कल डिजाइन करने लगूं, मैं यहाँ पे बटन प्रेस कर दूं, कौन सा, शिफ्ट का। देखें शिफ्ट के बटन से क्या हो रहा है, शिफ्ट के बटन से ये राउंड हो रहा है। और फिर आप शिफ्ट का बटन दबा के रखें और इसको, इसका साइज इंक्रीज करें तो देखिए ये एग्जैक्टली आपके पास राउंड बनेगा। राउंड हाइट एंड विड्थ इसकी बिल्कुल सेम होगी। समझ रहे बात। सही। अगेन इसका कलर अगर मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ से जाके इसका कलर चेंज कर सकता हूँ लेयर पे जाके, ठीक है। इसी तरह सर्कल है आपके पास, तो सर्कल में भी क्या है आपके पास कि देखें सर्कल आप इस तरह से भी बना सकते हैं, सॉरी रेक्टेंगल आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल आपके पास स्क्वायर हो। स्क्वायर हो, तो आप शिफ्ट का बटन दबा दें, शिफ्ट का बटन दबा के रखें और फिर आप इसको डिजाइन करें तो ये एग्जैक्टली सेम साइज का डिजाइन होगा। आएगा सही। समझ ना। तो ये शिफ्ट के बटन से क्या होता है आपके पास कि साइज बिल्कुल मेंटेन इक्वल होता है, साइज एक में जैसा वो रहता बनता है। सुंदर साहब समझ रही है ना, आवाज आ रही है आपको? अच्छा जी, ये इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास लेयर्स कितनी हो गई, ये सारी हमारे पास लेयर्स हैं और आप मुख्तलिफ लेयर को सिलेक्ट करके उसको चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे कुछ टूल देखे हैं, मूव टूल हमने देखा है। हम आगे बढ़ते हैं और लेट्स से कि
मैं यहाँ पर कोई इमेज ले लेता हूँ, लेट्स से इस इमेज को लेता हूँ मैं। ये एक इमेज है, मैं इस इमेज को कॉपी करने लगा हूँ। ठीक है ना, ये इमेज मैंने कॉपी कर ली है अपने पास। अच्छा अब देखें, मैं यहाँ पे जो अभी ऑलरेडी काम कर रहा था ना, इसको मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं इसको सेव करते हैं। अच्छा अब एक बात देखिएगा, इंपॉर्टेंट बात जो है फोटोशॉप से रिलेटेड, वो ये है कि देखिए ये फोटोशॉप की फाइल है आपके पास जिसमें ये सारे इमेजेस हैं, ठीक है, सॉरी ये सारी लेयर्स हैं। इसको मैं सेव करवा रहा हूँ, और सेव मैं करवाता हूँ इसको अपने पास जो मेरा फोल्डर है अदील WD, और इसके अंदर फोटोशॉप का मैंने एक फोल्डर बनाया है, लेट्स से lesson 1 के नाम से। तो इसको देखेंगे lesson1.psd के नाम से सेव हो गई, ठीक है, lesson1.psd के नाम से सेव। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, अच्छा ये lesson1.psd के नाम से सेव हो गई, इसी को मैं दोबारा से करवा रहा हूँ सेव एज। पहली दफा तो सेव करवाया था और मैंने कोई चेंजेस नहीं करी थी, सिर्फ नाम उसको दिया था। अब मैं इसको सेव एज करवा रहा हूँ, यहाँ से नीचे से जाके टाइप के अंदर क्या दे रहा हूँ, JPEG, यानी इमेज टाइप दे रहा हूँ। क्या टाइप दे रहा हूँ? इमेज टाइप दे रहा हूँ। JPEG क्या है? इमेज का एक टाइप है, ठीक है, मैंने वो दे दिया। सेव करवाता हूँ इसको, lesson 1 के नाम से, नाम देखें सेम है, प्रॉब्लम नहीं देगा, हालांकि सेम फोल्डर है और सेम नाम से सेव हो गया। प्रॉब्लम क्यों नहीं देगा? क्योंकि दोनों की एक्सटेंशन क्या है, चेंज है। अब आप इस बात को समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात है बहुत ज्यादा। अदील में वेब डिजाइनिंग में फोटोशॉप, वेयर इज फोटोशॉप, दिस इज फोटोशॉप, ठीक है ना। देखिए एक फाइल है lesson1, कौन सी फाइल है? PSD, यानी फोटोशॉप फाइल है, और एक फाइल है lesson1 JPG, यानी इमेज फाइल है। मैंने फोटोशॉप पे फाइल बनाई, उसको वैसे ही सेव कर दिया PSD फॉर्मेट में, और सेव एज करके उसका एक इमेज बना दिया। इमेज क्यों बनाया? क्योंकि वो मुझे इमेज अगर कहीं यूज करना है तो वो PSD फॉर्मेट नहीं चलेगी, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? इमेज चाहिए। ये एक इमेज है, सारी लेयर्स क्या हो गई हैं? कंबाइन हुई है, और कंबाइन होकर एक क्या बन गया है? इमेज जनरेट हो गया है। समझ रहे ना बात? तो ये एक इमेज फाइल है, और ये क्या है? ये एक फोटोशॉप फाइल है। अच्छा जी, अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा देखेंगे है आपके पास कि जो आपके पास इमेज फाइल है, इसको जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये इमेज आ जाता है। अब मुझे कुछ चेंजेस करनी है, लेट्स से कि इस ब्लू का कलर चेंज करना है, इस सर्कल को इसका साइज इंक्रीज करना है, मैं इस इमेज में नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसमें ये सारे के सारी लेयर्स मेरे पास मर्ज होकर एक इमेज फाइल बन बनी चुकी हुई है। है, ठीक है ना। अब मुझे कुछ चेंजेस करनी है, तो जब तक मेरे पास इसकी PSD फाइल मौजूद नहीं होगी मैं इसमें चेंजेस नहीं कर सकूंगा, ठीक है। और होंगी भी चेंजेस तो वो एक तो मुश्किल होंगी करना, और उसमें आपके पास उस तरह से सफाई आना भी मुश्किल है। तो उसका तरीकेकार ये है कि आपके पास क्या मौजूद हो, PSD मौजूद हो जिसमें आपके पास लेयर्स। अब मैंने PSD ओपन कर ली तो देखिए ये लेयर्स आ गई, मैंने ये लेयर सेलेक्ट करी, यहाँ से भी जाके आप लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक किया और मैंने उसको ये कलर, देखें ये कलर चेंज हो गया, ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल एस किया तो ये PSD सेव हो गई, लेकिन मैं क्योंकि इमेज फाइल बनाना चाह रहा हूँ तो सेव एस किया, यहाँ पे आगे JPEG किया, lesson 1 की जगह लेट्स से 2 कर दिया, सेव किया, तो देखिए ये आपके पास lesson2.jpg के नाम से सेव हो। अब देखिए दो फाइल है, ये 1 है, ये 2 है। 2 में आपके पास कलर सर्कल का चेंज आ रहा है, ये इमेज फाइल है,
तो बेसिकली देखिए हमारा इन दी एंड हमें बनाना तो इमेज ही होता है, क्योंकि वेब के ऊपर, फ्लायर के ऊपर, किसी भी जगह जब आप यूज कर रहे होते हैं तो आप इमेज यूज करते हैं, पीएसडी फाइल यूज नहीं नहीं करते। करते। लेकिन कोई चेंजेस आपको रिक्वायर्ड हो तो आपको पीएसडी फाइल चाहिए होती है। फोटोशॉप में बाय डिफॉल्ट वो पीएसडी ही बनाता है, उस पीएसडी को फिर आप चेंज कर लेते हैं इमेज के अंदर। लेकिन तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हर काम की पीएसडी आपके पास मौजूद हो, होनी ताकि चाहिए। कहीं आपको आगे उसको चेंज करना हो तो आप उसमें चेंज कर सकें। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, फोटोशॉप को यूज करते हुए इमेजेस बनाते हैं अपने और फिर आगे काम करते हैं। अच्छा जी, अब इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ और मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने देखिए इमेज डाउनलोड किया था उसको यूं करके पकड़ता हूँ और ऐसे करके फोटोशॉप में लाके यहाँ पर प्लस का साइन बना हुआ नजर आ रहा है, मेरे एरो के साथ प्लस साइन नजर आ रहा है मार्क जी जी आ रहा है। संदस आपको? जी सर। यहाँ लाके छोड़ देता हूँ तो देखेंगे इमेज फाइल आ गई आपके पास, ठीक है ना। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो स्काई है ये सारा का सारा मैं निकाल, सिर्फ बिल्डिंग मुझे रिक्वायर्ड है। सिर्फ क्या रिक्वायर्ड है मुझे? बिल्डिंग रिक्वायर्ड है। बिल्डिंग। मैंने आपको बताया कि देखिए फोटोशॉप का असल मकसद ही है कि आप फोटो एडिटिंग कर सकें, इमेज के अंदर एडिटिंग कर सकें, ठीक है ना। इनिशियली जब ये नया नया फोटोशॉप आया था और बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था तो सब लोगों का मशगला यही होता था कि नीचे धड़ किसी और का लगा हुआ हो, उस पर सर काट के किसी और का लगा दें या अपना लगा दें, यही सब काम लोग करते थे, ठीक है ना। तो ये फेवरेट काम हुआ करता था एक जमाने में। अच्छा बहरहाल अभी आपके पास इमेज आ गया, अब आपको ये बिल्डिंग सिर्फ इसमें से अलग करनी है, ठीक है ना। तो इसके बहुत से तरीके हैं मौजूद, उसमें से एक ये तरीका मौजूद है कि हमारे पास यहाँ पे टूल मौजूद है एक लैसो टूल, ठीक है ना। तो लैसो टूल पे बाद में काम करेंगे। इसी के अंदर एक और टूल मौजूद है पॉलीगोनल लैसो टूल, ठीक है ना, पॉलीगोनल लैसो टूल। तो ये हम इधर आए हैं, हमने इसमें से सेकंड नंबर का टूल जो है वो सिलेक्ट किया, ठीक है। टूल सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ इमेज पर आ गया। देखें यहाँ पर कि ये एक सिंगल इमेज है तो ये सिर्फ बैकग्राउंड में आपके पास आ रहा है, कोई लेयर नहीं आ रही। अब मैंने यहाँ पे इसके एरो जहाँ पर है यहाँ पे क्लिक किया कोने पे और देखें इसको, देखें आसानी से मूव हो रहा है। और इसको यहाँ पे एक दफा क्लिक करने के बाद इसको ये इस तरह से मूव होगा, जहां तक लेके जाना है वहां लेके जाएं और इसको यहाँ पे इस तरह से मूव, ठीक है जी। ये यहाँ इस तरह हो गया आपके पास, इसको फिर आपने दोबारा यहाँ लेके जाना है, यहाँ पे ये इस तरह आ गया। फिर ये आपके पास इस तरह आ गया, क्लिक करता जा रहा हूँ मैं, याद रहे मैं क्या करता जा रहा हूँ, क्लिक करता जा रहा हूँ। फिर इस तरह आ गया, फिर इस तरह आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने गलत क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, गलत क्लिक कर दिया, बीच में आपको गैप नजर आ रहा है, गलत हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया भैया, गलत हो गया। तो इसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं बैक स्पेस दबाऊंगा, देखिए बैक स्पेस दबाऊंगा, यहाँ वापस आ गया। ये भी मुझे गलत सही नहीं लग रहा है, इसमें भी कुछ मुझे थोड़ा सा फर्क आ रहा है, दोबारा बैक स्पेस दबाऊंगा, इसको दोबारा से करूंगा, एड से मिलाया, फिर यहाँ एड से मिलाया, फिर ये दोबारा ठीक नहीं लग रहा मुझे, हटा दिया मैंने, दोबारा इसको यहाँ एड से मिलाया, यहाँ इस एड से मिलाया, ये भी सही नहीं लग रहा, इसको दोबारा से किया बैक स्पेस, ये सही नहीं लग रहा, फिर बैक स्पेस दबा दिया मैंने, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे नहीं, ये सही नहीं लग रहा, ठीक है ना। अब देखें ये मुझे जो ये सिलेक्शन बन रही है, बेसिकली क्या बन रही है, सिलेक्शन बन सिलेक्शन। रही है। अब ये इसको स्टेप क्लिक करते 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 मैं यहाँ पे यूं 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 लाते लाते, ये जो जहां से मैंने शुरू किया था ना, लेकिन यहाँ से मैंने शुरू किया था, मैं वहां पे लेकर आ रहा हूँ इसको, तो ये मेरे पास सिलेक्शन बन गई,
ठीक है ना। ये क्या बन गया मेरे पास, सिलेक्शन। ये देखिए ये सब सिलेक्ट हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है मेरे पास। ये मेरे पास सिलेक्शन बन गई है, ठीक है ना। ये सिलेक्शन मैंने कहां से जाके बनाई है, लेजर टूल में जाके पॉलीगोनल सिलेक्शन में मैंने बनाई। अब देखिए मैं क्या करता है, इसको राइट माउस क्लिक करता हूं और कहता हूं लेयर बना दो एक, और किस तरह से लेयर बना दो, कॉपी कर दो। क्या कर दो, लेयर वाया कॉपी। तो देखें जो सिलेक्शन मैंने की थी वो सिलेक्शन क्या बन गई, एक लेयर बन गई और कॉपी की सूरत में बन गई। तो ये तो बैकग्राउंड इमेज आ रहा है आपके पास, नजर आ रहा है आपको, तो ये बैकग्राउंड इमेज आ रहा है और ये कॉपी बन गई। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक अदद आई बनी हुई आ रही होती है जो कि इंडिकेट करती है कि विजिबिलिटी बताती है आपकी लेयर की। अभी दोनों लेयर विजिबल हो रही है, तो जो बैकग्राउंड वाला लेयर है, जो ओरिजिनल मेरा इमेज है, इसको मैं इसकी विजिबिलिटी खत्म कर देता हूँ। तो सिर्फ कौन सी लेयर बचेगी, जो अभी मैंने बनाई है। ये कौन सी लेयर है, अगली लेयर जो हमने अभी बनाई अभी है। हमने बनाई है। देखें इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं है आपके पास, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप इमेज को सिलेक्शन के जरिए पर्टिकुलर एरिया को आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करके निकाल सकते हैं बाहर, ठीक है ना। तो अभी हमने लेजो टूल का इस्तेमाल किया, लेजो टूल के अंदर भी हमने पॉलीगोनल टूल जो है उसका इस्तेमाल किया, पॉलीगोनल लेजो टूल। मैं इसको लिख देता हूं ताकि हमें याद रहे। यूज्ड पॉलीगोनल लेजो टूल to edit image, to select image area। सही ना, इमेज को कोई पर्टिकुलर एरिया आपने सिलेक्ट करने के लिए लेजर टूल इस्तेमाल करा। अच्छा अब देखिएगा बात ये कि देखिए ये दोनों लेयर्स हैं आपके पास। अभी आपको नजर, क्योंकि वो एक ही के ऊपर दूसरी लेयर है तो आपको पता नहीं चल रही, लेकिन जैसे ये लेयर है इसको मूव टूल के जरिए मैं आगे पीछे करूंगा तो देखें आपको नजर आई, नजर आई, ठीक है ना। ये आपकी वो लेयर है जो अभी आपने क्या करी है, लेजो पॉलीगोनल टूल के तहत आपने इसको अलग करा है, इसलिए कर लिया, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये वाली लेयर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये आपके पास लेयर आ गई, ठीक है। अब आप देखिए कि मैं यहाँ से क्या लेने लगा हूँ, रेक्टेंगल लेने लगा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेता हूँ, तो देखिए ये मेरे पास रेक्टेंगल आ गया इतना बड़ा सारा, ठीक है। अच्छा अब ये जो रेक्टेंगल है ना, ये मैं ले जाता हूँ नीचे, इस लेयर वन को ले जाता हूँ ऊपर। तो देखिए क्या हुआ, जब रेक्टेंगल को पीछे ले गया और लेयर वन को ऊपर ले गया तो वो रेक्टेंगल इसके पीछे की तरफ आ गया। तो इस तरह से इसका क्या हो गया, आपके पास बैकग्राउंड सेट हो गया। अब हमने किया क्या, हमने किया ये कि जो इसका ओरिजिनल बैकग्राउंड था वो हटा दिया और इस पे अपनी मर्जी का बैकग्राउंड हमने यहाँ पे फिट कर दिया। और पॉसिबल कैसे हुआ, ये पॉसिबल ऐसे हुआ कि हमने बिल्डिंग को सिलेक्शन के जरिए अलग किया और अलग करने के बाद उसकी एक लेयर बना दी, फिर एक और लेयर ऐड करी रेक्टेंगल की, उसको हमने यहाँ पे इस तरह से जाके सेट कर दिया। तो इस तरह से आप सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल अपने पास करते हैं। अब इसको मैं अगर इमेज बनाना चाहूँ तो देखेंगे एक अलग इमेज बन जाएगी। लेट्स से कि मैं इसको सेव एज कर रहा हूँ। याद रहे कि जो ओरिजिनल इमेज था बैकग्राउंड वाला, वो मैंने उसकी जो उसकी विजिबिलिटी है वो खत्म की हुई है, ठीक है। तो मैं इसको अगर सेव एज करता हूँ अपने पास जेपीजी, और लेट्स से कि इस तरह से ऐसे, तो आप ये देखेंगे कि ये मेरे पास सेव हो गई,
ये इमेज आ रहा है, ठीक है ना। ये मेरा अपना क्रिएट किया हुआ इमेज है जिसको मैंने एडिट करा है, ठीक है। इस फाइल को मैं सेव करना चाहूंगा पीएसडी में, तो ये पीएसडी में भी सेव हो जाएगी। लेसन 2 के नाम से इसको सेव कर लेते हैं, तो ये हमारे पास फोटोशॉप की एक फाइल बन जाएगी। समझ रहे बात? अच्छा जी, इसी तरीके से मैं लेट से ये एक इमेज है मेरे पास, इमेजेस है मैंने अपने पास कॉपी की। अच्छा जी, देखिए ये मेरे पास पीएसडी आ रही है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, मैंने सेव करवा लिए और मैं एक और इमेज ले रहा हूँ। लेट्स से कि ये इमेज ले रहा हूँ, इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ और इस तरह से यहाँ पे करता हूँ। तो ये देखिएगा आप हमारे पास ये हमारे पास इस तरह से इमेज यहाँ पर आ गई। हमने कौन सा टूल इस्तेमाल करे? देखिए एक तो मूव टूल इस्तेमाल कर लिया, एक रेक्टेंगल बनाना सीखा है, एलिप्स बनाना हमने सीखा है। लेजर टूल के अंदर हमने क्या किया है? लेजर टूल के अंदर हमने जनाबे वाला बैकग्राउंड चेंज करना चाहिए जी पॉलीगोनल लेजर टूल लिया, ठीक है। अब लेट्स से कि हम थोड़ा सा इससे निकलते हैं बाहर, इसमें और भी टूल्स हैं, ये जैसे लेजर टूल है और मैग्नेटिक लेजर टूल है, लेकिन अभी ये मैं नहीं करवा रहा। आप सिंपल सिलेक्शन देखें, ये जो आपके पास आती है ये भी क्या है? सिलेक्शन है। मार्कोई टूल ये भी आपकी सिलेक्शन बनाती है, ठीक है ना। तो ये मैंने मार्कोई टूल लिया और मार्कोई टूल लेने के बाद लेट्स से कि मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, इतने एरिया को सिलेक्ट कर दिया। तो ये इतना एरिया क्या हो गया? मेरे पास सिलेक्शन बन गया। इतना एरिया मेरे पास क्या बन गया? सिलेक्शन बन गई, यानी मार्कोई टूल से लिया, ठीक है। क्योंकि देखिए एग्जैक्टली आपके पास रेक्टेंगल की सूरत के अंदर, मतलब आपके पास फिक्स हाइट एंड विड्थ की सूरत के अंदर ये बनता है। इसमें आप बनाएंगे तो आपको मुश्किल होगी, क्योंकि इसमें हमने कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं लिया, हमने बस ये इतना एरिया इसका लिया। अब इसको भी अगर मैं चाहूँ तो लेयर वाया कॉपी कर सकता हूँ। तो मैंने इसको किया लेयर वाया कॉपी, तो देखिए ये एक लेयर बन गई अलग से मेरे पास, उसकी कॉपी बन गई। इसको इनविजिबल करूंगा, जो पहला मेरा इमेज है ये आपके पास आ गया। बात समझ रहे हैं? तो ये आपने किससे लिया है? ये मैंने लिया है अपना मार्कोई टूल से, मैंने इसको अलग कर लिया अपने पास। ये मेरे पास ओरिजिनल इमेज, ये मेरे पास नया इमेज आया। बात समझे? ये मेरे पास नया इमेज आया। इसी तरीके से लेट्स से कि मुझे, मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूँ, बैकग्राउंड पे जाता हूँ और यहाँ से इस एरिया को कॉपी करता हूँ, ये मेरे पास आएगा। इसको भी मैं क्या बना रहा हूँ? लेयर वाया कॉपी। तो देखिए ये एक और लेयर बन गई आपके पास, ये एक और लेयर बन गई आपके पास, ये यहाँ पर आ गया आपके पास। तो ये भी आप किससे कर रहे हैं? मार्कोई टूल से आपके पास ये आप लेयर्स के ऊपर काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये दो हमारे पास लेयर बन गई, एक बैकग्राउंड हमारे पास मौजूद है, और ये सारी सिलेक्शन हम किससे कर रहे हैं? मार्कोई टूल से कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब लेट्स से कि इसको मैं सेव नहीं कर रहा, इसको सेव करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक और इमेज ले लेता हूँ, लेट्स से ये इमेज ले रहा हूँ, मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ले आया, ये इमेज आ गई मेरे पास, ठीक है।
और यहाँ पे ही मार्क्वी टूल के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिकल मार्क्वी टूल है। देखिए मैंने इलेक्ट्रिकल मार्क्वी टूल ले लिया। अब इसमें देखिए आप ये सिलेक्शन बन रही है। अच्छा इसमें भी अगेन देखिए वही वाला तरीकाकार जो मैंने आपको बताया था नीचे एलिप्स के अंदर और रेक्टेंगल के अंदर, इसमें भी आप शिफ्ट दबा के रखेंगे तो देखें ये एग्जैक्टली सर्कल आपके पास सिलेक्ट होगा। तो ये सिलेक्शन बन रही है आपके पास, ये सिलेक्शन बन गई। इसको मैं कहता हूँ लेयर वाया कॉपी। तो देखें कॉपी बन गई। तो किसी इमेज में से रेक्टेंगल एरिया आपको निकालना है, सर्कल एरिया आपको सिलेक्ट करके उसकी कॉपी बनानी है या अलग फाइल बनानी है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अभी आपके पास एक इमेज बन जाएगा और उसको आप जहां पर चाहें उस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन टूल्स है बेसिकली। आप इससे क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन का काम कर रहे हैं, इमेजेस को सिलेक्ट कर रहे हैं और सिलेक्ट करके नए इमेजेस आप बना रहे हैं, ठीक है ना। तो जो अलग काम हमने दूसरा हमने काम किया है वो तो पॉलीगोनल लेजर टूल के अलावा वो बेसिकली हम सिलेक्शन टूल्स पे काम कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में हमने मार्क्वी टूल और इक्लिप्स मार्क्वी टूल पे हमने काम करा है और काम करके हमने अपना डॉक्यूमेंट इस तरह से हमने बनाया है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम और हमारे पास अब हम क्या लेते हैं, लेट्स से कि हम यहाँ पे लेते हैं मैंगो, ठीक है ना। ये मैंगो है और इस मैंगो को मैं करने लगा हूँ कॉपी। ये मैंने कर दिया कॉपी अपने पास और इसको भी कर दिया कॉपी। याद रहे कि देखिए ये आपको दूसरी चीजों की तरह फोटोशॉप के अंदर भी अशद जरूरत है प्रैक्टिस की, और फोटोशॉप में ज्यादा जरूरत है प्रैक्टिस की। बाकी चीजें तो फिर भी हो जाएंगी दोबारा, लेकिन फोटोशॉप जो है ना उसकी प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो वो मसला हल होगा ही नहीं। हम बात सुन रहे हैं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे? जी 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 सुंदर साहब बात सुन रही है? सुंदर साहब आज आपकी आवाज सही नहीं आ रही। जी सर सुन रही हूँ। जी प्रैक्टिस फोटोशॉप की देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये टूल नहीं समझ में आएगा ना, इसका काम हो सकेगा अगर प्रैक्टिस नहीं की, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है आगे आपको कुछ भी करने के लिए। क्योंकि देखिए बेसिक इमेज एडिटिंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप वेब डिजाइनिंग का काम करें, आगे वेब डेवलपमेंट करें, कोई भी काम करें, देखिए बेसिक एडिटिंग से वास्ता आपका हमेशा पड़ेगा। कभी भी इमेज को चेंज करना होगा, किसी इमेज को उसके साथ सेट करना होगा, हाइट एंड विड्थ कम ज्यादा करनी होगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो फोटोशॉप पे अगर आपका हाथ सेट नहीं होगा तो मसला बनेगा। अच्छा अगर ये मैं मैंगो है, इस मैंगो को उठा के मैं ले आता हूँ यहाँ पे क्या है, पुरानी फाइल को मैं क्लोज कर रहा हूँ, उसको सेव भी नहीं कर रहा। अच्छा जी ये मैंगो मेरे पास आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ इस मैंगो को निकालना। ये जो व्हाइट बैकग्राउंड है ये मुझे नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? व्हाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए, इस मैंगो को निकालो। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास टूल था क्या, पॉलीगोनल, उसके जरिए मैंने बिल्डिंग तो निकाल ली थी, लेकिन देखिए बिल्डिंग निकाल ली थी, बिल्डिंग आसान थी निकालना, जी स्ट्रेट लाइंस थी। यहाँ स्ट्रेट लाइंस नहीं है, बात समझ रहे हैं? जी जी ये खराब होगा इस तरह से, मैंगो इस तरह से क्या होगा, बन तो रहा है आराम लेकिन देखिए शार्प एजेस बन रही हैं, एजेस नहीं चाहिए हमें। तो उसका देखिए एक आसान हल है,
उसका एक आसान हल ये है कि मेरे पास इसी लेजर टूल के अंदर एक ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे, मैग्नेटिक लेजर टूल, ठीक है ना। ये मैंने लिया और ये यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ और स्पीड से बढ़ रहा हूँ, स्पीड से बढ़ रहा हूँ। देखिए ये खुद ही सिलेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है खुद ही। यहाँ देखिए कुछ गड़बड़ हो गई, बैक करता हूँ, बैक करता हूँ, बैक करता हूँ, बैक करता हूँ, यहाँ गड़बड़ हो गई, बैक करता हूँ, यहाँ पे कुछ मसला है। क्या मसला है, बैक करके थोड़ा उसको आराम से करीब से ले आके कर लें। क्लिक कर, तो देखिए ये सिलेक्शन बन गई आपके पास, ये आपके पास क्या बन गई, सिलेक्शन बन गई आपके पास। इस सिलेक्शन को राइट माउस क्लिक करके मैं कहता हूँ लेयर कॉपी, देखिए क्लियर बन गई इमेज। इस इमेज का क्या फायदा, देखिए दोनों में फर्क क्या है, इस इमेज में और इस इमेज में, इस इमेज में, इस इमेज में फर्क क्या है। ये मैंने सिलेक्शन के बाद बनाया है, इसमें बैकग्राउंड नहीं है, क्या नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है। जो व्हाइट बैकग्राउंड था वो मैंने हटा दिया। हटाया कैसे कि मैंने सिलेक्शन बनाई और सिलेक्शन बनाने के बाद वो बैकग्राउंड आपके पास हट गया। तो अब मैं इसको सेव कर सकता हूँ और इसको पीएनजी इमेज बना सकता हूँ। पीएनजी इमेज से मुराद ये है कि ऐसा इमेज कि जिसका बैकग्राउंड ना हो। इसको मैं इस तरह से यूज कर सकता हूँ कि कहीं पर इसका बैकग्राउंड नजर नहीं आएगा, सिर्फ आपको क्या नजर आएगा, मैंगो नजर आएगा। तो ये इस तरह से आपके पास क्या बन गया, बगैर बैकग्राउंड का एक इमेज बन गया। टूल जो मैंने इस्तेमाल किया, मैग्नेटिक लेजर टूल। जैसे कि देखिए इसका नाम है मैग्नेटिक, तो ये करता क्या है, ये करता ये है कि जिस पॉइंट पे आप इसको रखते हैं, इस उस पॉइंट पे ये देखता है कलर का डिफरेंस। क्या देखता है, कलर का डिफरेंस। उसने क्या डिफरेंस देखा व्हाइट कलर में, और ये आपके जो मैंगो का कलर है उसमें डिफरेंस देखा, उसने उसको पकड़ लिया और उसी हिसाब से वो इंटेलिजेंटली चलता रहा, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और उसने आपको पूरा मैग्नेटिक तरीके से उसको जकड़ के रखा कलर के डिफरेंस को, और आपके इमेज बना के दे दिया। बात समझ रहे? अच्छा जी, आप देखिएगा डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि ये एक इमेज, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ये एक पीएसडी फाइल है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ पीएनजी फॉर्मेट में और M1 के नाम से सेव कर, ठीक है, ओके। और ये एक इमेज है जो मेरा ओरिजिनल इमेज है, ठीक है ना, एक मेरा ओरिजिनल इमेज है और एक मैंने अभी सेव किया। इसको क्लोज कर रहा हूँ, सेव नहीं करवा रहा हूँ। एक नया डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ मैं 1000 बाई 1000 का, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से जाके पेंट बकेट ले रहा हूँ। पेंट बकेट में आपको अलग से भी बताऊंगा, फिलहाल सिर्फ कलर चेंज करने के लिए मैंने पेंट बकेट ले लिया। और यहाँ पर जाके ये जो इमेज है जिसमें मैंने काम किया था, ये इमेज ले लिया, ठीक है ना। इस इमेज का मैं साइज कम कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। ये इमेज आ गया, ठीक है ना, ये इमेज है, ये ओरिजिनल इमेज है। और ये इमेज कौन सा है, ये इमेज वो है जो मैंने बनाया है। ये इमेज मैंने बनाया, देखिए दोनों में डिफरेंस देखिएगा, समझिएगा। ये मैंने बनाया है सिलेक्शन टूल के जरिए और इसको सेव करवाया पीएनजी फॉर्मेट में। पीएनजी फॉर्मेट में आपके पास जो इमेजेस होते हैं बैकग्राउंड नहीं होता, आपके पास वो इमेजेस होते हैं। तो ये मैंने इसका फॉर्मेट भी पीएनजी कर दिया और बैकग्राउंड मैंने इसका हटा दिया था आपके सामने, ठीक है ना। इसको एक बैकग्राउंड हटा दिया था, इसको क्रॉप कर दिया था, यानी सिलेक्शन बना के, और ये आपका ओरिजिनल इमेज है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है। जो ओरिजिनल इमेज है उसमें आपके पास क्या है, बैकग्राउंड आ रहा है, और ये इमेज जो है जो मैंने अभी बनाया है इसमें बैकग्राउंड आपके पास नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये पॉलीगोनल लेजो टूल, हम यहाँ लिख देते हैं पॉलीगोनल लेजो मैग्नेटिक टूल। सही हो गया, ये हो गया। तो
तो ये आज की क्लास में देखिए ये तमाम चीजें हमने करी हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रही है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मैं वो भी प्रोवाइड करता हूँ। और हमने सिलेक्शन सीखी है मोस्टली, और सिलेक्शन के जरिए नया नया लेयर बनाना सीखी है, और स्ट्रेट सिलेक्शन है हमारे पास, मैग्नेटिक सिलेक्शन है, और रेक्टेंगल और इक्लिप्स सिलेक्शन है। ये तमाम चीजें हमने आज की क्लास में सीखी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है ना, यानी इसकी अंडरस्टैंडिंग सिलेक्शन की आपको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपका वास्ता पड़ता ही रहेगा। एडोब फोटोशॉप में आपको सिलेक्शन रिक्वायर्ड होगी, पर्टिकुलर एरिया रिक्वायर्ड होगा, इमेज रिक्वायर्ड होगा, और अपनी मर्जी का एरिया निकाल के आपको और यूज करना होगा। तो ये सब काम आपके पास आपको रिक्वायर्ड होंगे, इसकी प्रैक्टिस आपको लाजमी करनी है। मैं आज की क्लास आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। परसों इंशाल्लाह फिर मैं क्लास आप लोगों की लेता हूँ दोबारा। आज परसों ट्यूसडे, कल नहीं परसों लूंगा इंशाल्लाह। कोई इशू तो नहीं है परसों क्लास में? नहीं कोई इशू नहीं है, सही है परसों। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। जी सर, ओके अल्लाह सर। हाफिज़।